वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिल्ड्रन। आज हम करेंगे आपकी यूनिट 8 का नेक्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द मुंबई म्यूजिशियन। सो बच्चों, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ डोंकी नेम्ड गोपू and Gopu loved music and wants to become a musician. When he became old and could not able to carry the load, he decided to go to Mumbai to become musician. So next क्या होता है, we will read in story. So let's start without wasting the time. The Mumbai musicians. Once upon a time, there lived a donkey named Gopu. एक बार की बात है, एक गुप्पू नामक गधा था. दैट इज गुप्पू, GOOPU, गुप्पू. He had worked for many years in the house of a farmer. Farmer means one who works in the field, means kisan. He had worked for many years in the house of a farmer. उसने एक किसान के घर कई वर्षों तक काम किया था. He had carried many heavy sacks of corns and sugarcane from the farm to the factory. Sugarcane means a stem from which sugar is produced, means in Hindi you can say it ganna, which is very sweet in taste, and SACKS. Sacks is large bags, means a bori type you can say, that is large bag of jute. Next, he had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. वो अनाज के कई भारी भारी जो बोरे होते हैं, हैवी बैग्स, और शुगर केन का खेत होता है, गन्ने का खेत, वो जो अनाज के कई भारी भारी बोरे गन्ने के खेत से कारखाने ले जा चुका था. He was factory means कारखाना and farm means खेत. He was now very tired and old. अब वो बहुत थका हुआ और बूढ़ा हो चुका था. TIRED, tired यानी थका, old यानी बूढ़ा. The farmer said to Guppu. Farmer means, as I told you, किसान. The farmer said to Guppu. जो किसान था उसने गुप्पू से कहा, यू आर अ गुड डंकी, तुम एक अच्छे गधे हो. टेक द सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड. किसान ने गुप्पू से कहा दैट यू आर अ गुड डंकी, तुम अच्छे गधे हो, यह अनाज की बोरी लो और इससे पहले कि तुम और बूढ़े हो जाओ, इस दुनिया को देख कर आओ. Before you become too old, see the world. Guppu smiled and said goodbye. जो गुप्पू था वो मुस्कुराया और गुड बाय बोलकर चला गया. He set off towards the city of Mumbai. Set off means here set off means went somewhere, यानी शुरू करना या रवाना होना. He set off towards the city of Mumbai. वो मुंबई की तरफ निकल पड़ा या मुंबई की तरफ रवाना हो गया. और मन ही मन क्या सोच रहा है, आई एम गुड एट म्यूज़िक, कि मैं संगीत में बहुत अच्छा हूँ. आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर. मैं मुंबई जाऊँगा और वहाँ पर जाकर संगीतकार बन जाऊँगा. म्यूजिशियन मीन संगीतकार. ऑन द वे ही मेट अ डॉग. और रास्ते में वो किससे मिला, एक डॉग से मिला. वेयर आर यू गोइंग, आस्क्ड डुप्पू. The name of the dog was Duppu. Where are you going? asked Duppu. Duppu ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? I am going to Mumbai to be a musician. Would you like to come too? asked Guppu. गुप्पू ने कहा, मैं एक संगीतकार बनने के लिए मुंबई जा रहा हूँ. Would you like to come too? क्या तुम भी आना चाहोगे? Yes, I would. हाँ, मैं आना चाहूँगा, रिप्लाई डुप्पू. डुप्पू ने रिप्लाई दिया. ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई. हेयर डस्टी मीन्स धूल भरी. दोनों दोस्त जो मुंबई जा रही थी, सड़क जो रोड मुंबई की तरफ जा रहा था, दोनों दोस्त उस धूल भरी सड़क पर निकल पड़े.
They saw a ball of fur in the middle of the road. जो फर होती है दैट इज शॉर्ट सॉफ्ट फाइन हेयर ऑन एनिमल बॉडी, जो जानवरों के शरीर के छोटे छोटे मुलायम बाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड फर. दे सॉ अ बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड. उन्होंने रोड के बीच में क्या देखी? एक फर की बॉल देखी. हु आर यू? दे आस्क्ड. उन्होंने पूछा हु आर यू? तुम कौन हो? आई एम फरी द कैट सेड द कैट. मैं फरी नाम की एक बिल्ली हूं, बिल्ली ने कहा. वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम अ म्यूजिशियन? आस्क्ड गुप्पू एंड डुप्पू टुगेदर. गुप्पू और डुप्पू ने इकट्ठे पूछा कि क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगी एक संगीतकार बनने के लिए? क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगी? नेक्स्ट. ओह आई वुड लव टू कम अलोंग रिप्लाइड फरी. एंड फरी ने रिप्लाई किया यस, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी. सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम म्यूजिशियन, टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन. तो इस तरह से तीनों मिलकर एक म्यूजिशियन बनने के लिए तीनों मुंबई की तरफ चल पड़े. नाउ लुक एट द पिक्चर. दिस इज गुप्पू एंड दिस इज डुप्पू और ये फरी. नेक्स्ट. सून दे मैट कुकू द कॉक. कुकू द कॉक, ये कुकू है. जल्दी ही वे कुकू नाम के एक मुर्गे से मिले. आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन योर बैंड. मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है और मैं तुम्हारे बैंड में शामिल होना चाहता हूँ. बैंड मीन्स एक तरह का ग्रुप, एक तरह का दल, और मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ. दे ऑल रीच्ड अ हाउस विद अ लाइट. वो सब एक घर के पास पहुँचे जहाँ बहुत सारी लाइट थी. दे वर टायर्ड एंड हंग्री. वो बहुत थके हुए थे और भूखे थे. हंग्री मीन्स भूख, भूखा होना या भूखा. दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो. पीप मीन्स होता है झांकना. So they were tired and hungry. They peeped in through the window and saw a table with delicious food. Window is an opening in the wall that is called khidki in Hindi. Peeped means jhagna, looked through a small opening. So the meaning of this line is उन्होंने खिड़की के अंदर झांका, पीप किया, और उन्होंने क्या देखा कि टेबल पर डिलीशियस फूड रखा हुआ है. डिलीशियस मीन्स बहुत ही स्वादिष्ट. दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियन. और उन्होंने क्या किया, वो दे डिसाइडेड टू सिंग, उन्होंने गाना गाने का फैसला किया. टू लेट द पीपल, ताकि लोग ये जान सके जो इनसाइड घर के अंदर बैठे हैं, दैट दे वर म्यूजिशियन, कि वो म्यूजिशियन हैं. लोग they are trying to sing in the picture. They sang. उन्होंने गाया. The people inside thought that ghost had come to scare them. Ghost means anything haunting, means bhoot, and scare means डराना. The people inside thought that ghosts had come to scare them. जो लोग थे उनको, जो अंदर लोग थे, उनको क्या लगा कि भूत आ गए हैं उनको डराने के लिए. They ran away as fast as they could. Fast means तेजी से, ran means भागना. They ran away as fast as they could. वो उतनी तेजी से भागे जितनी तेजी से वो भाग सकते थे. Guppu, Duppu and Furry went into the house and ate the food till they could eat no more. जो गुप्पू, डुप्पू और फरी थे घर के अंदर गए और उन्होंने भरपेट भोजन किया, तब तक किया जब तक वे और नहीं खा सकते थे. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ गुप्पू, डुप्पू, फरी. नाउ वी विल डू न्यू वर्ड्स. TIRED टायर्ड यानी थका होना. MUSICIAN म्यूजिशियन यानी संगीतकार. PEEPED पीप्ड यानी घोस्ट, पीप्ड यानी झांकना. DELICIOUS डिलीशियस यानी स्वादिष्ट. GHOSTS घोस्ट यानी भूत. SCARE स्केयर यानी फियर, डराना.
वाई डिड द फार्मर टेल गुप्पू टू सी द वर्ल्ड? जो किसान था उसने गुप्पू से वर्ल्ड को देखने की बात क्यों कही? सो द आंसर इज द फार्मर टोल्ड गुप्पू टू सी द वर्ल्ड बिकॉज ही हैड बिकम ओल्ड एंड कुड नॉट कैरी लोड एनीवेयर। बिकॉज जो गुप्पू था वो ओल्ड हो गया था, बूढ़ा हो गया था और ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता था। वाई डिड गुप्पू डुप्पू एंड फरी वॉन्ट टू गो टू मुंबई? जो गुप्पू डुप्पू और फरी थे वो मुंबई क्यों जाना चाहते थे? गुप्पू डुप्पू एंड फरी वॉन्टेड टू गो टू मुंबई टू बिकम म्यूजिशियन। वाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे? जो घर के अंदर लोग थे वो क्यों भाग गए? द पीपल इन द हाउस रन अवे बिकॉज दे ऑल थॉट दैट घोस्ट हैड कम टू स्केयर दैम। क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमें डराने के लिए भूत आ गए हैं। लेट्स टॉक। इफ यू वर टू ज्वाइन द एनिमल बैंड, विच एनिमल वुड यू वॉन्ट टू बी? क्रिएट द साउंड ऑफ दैट एनिमल। गेट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स as a group, create the sound of the animal each one of you wants to be। अगर तुम्हें किसी जानवर के ग्रुप में शामिल होना है तो तुम कौन सा एनिमल बनना लाइक करोगे? उसकी तरह साउंड प्रोड्यूस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके एक ग्रुप बनाओ। देन जो आपका जो फ्रेंड है हर एक जानवर की मतलब जो भी वो पसंद करता है उसकी आवाज़ निकाले जो वो बनना पसंद करता है। The donkey saw a ball of fur and it was a cat. If you were to see a big ball of fur, what could that be? जो वो था डोंकी, उसने वो जो बॉल देखी एक बॉल टाइप फर की, वो एक कैट निकली। अगर तुम वो देखते तो वो क्या हो सकती थी? अब आपको फर वाले जो भी एनिमल हैं आप उनका नाम लिख सकते हो। दैट if I were to see a big ball of fur, then it could be a rabbit. Let's sort out these words. Pick the words from the bag and put them on the right shelf. One has been done for you. Say the words aloud. जो वर्ड्स हैं उनको अलग करना है। जो ये बैग्स हैं इनमें से वर्ड को पिक करना है और राइट शेल्फ में रखना है। like short e words, short I words, long e words and long I words, जिसमें e की short sound आती है जैसे leg और I की short आती है pig, e की long sound आती है deep and long की smile, long I की जो sound आती है वो long आती है smile। तो put them in right shelf। short e words leg, nest, bell, well। short I words pig, lip, hill, fish। long E words deep, street, seed, tree and meal। long I words smile, kite, dice and line। next let's write Do you play any musical instrument? क्या तुम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो? If you can, then you can write your musical instrument like yes, I can play guitar or I can play flute. Whatever you play, you can write here that instrument. If no, which instrument do you want to learn? अगर आप नहीं बजा सकते तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप बजाना चाहते हो? डू इट योर सेल्फ एज पर योर चॉइस। एड द वर्ड ऑफ द अपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंसेस। अंजूज मदर एंड डैश केम टू द स्कूल। मदर का अपोजिट जेंडर आपने लिखना है लाइक अंजूज मदर एंड फादर केम टू द स्कूल। My uncle and aunt came to visit us on Monday. The lion and lioness looked lovingly at their cub. The king and queen sat on beautiful thrones. The man is running and the woman is walking. My grandfather and grandmother went to market. Fun time. Let's play bingo. Write any 9 words from the given list in the boxes. Put only one word in one box. The teacher will call out any 6 words if the words she calls out
is in the box, put a cross on it. The one who crosses out all the words first shouts bingo and is the winner. So you all know about this bingo. आपने क्या करना है, जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से जितने भी वर्ड्स हैं एक बॉक्स में आप भरोगे, एक बच्चा इनको बोलेगा, तो सॉरी टीचर बोलेगी, या अभी आप घर पे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिंगो खेल सकते हो। तो जिसके बॉक्स सबसे पहले कंप्लीट हो जाएंगे वो बिंगो चिल्लाएगा और वो इसका विनर होगा। इन व्हाट वे आर दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, पुट दैम इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर प्लेड। जो ये दिए गए हैं इंस्ट्रूमेंट्स ये एक दूसरे से अलग हैं और उनको बजाने के आधार पर, उस बेस पर इनको कैटेगरीज में डिवाइड करना है 3, लाइक तबला, ढोलक एंड डफली। वी प्ले दैम विद आवर हैंड्स। सितार, गिटार, इकतारा, वायलिन, they are string instruments. Flute, shehnai, they are instruments that we blow into. And yes, these are 3 categories. Now this is the picture of a musical instrument called जल तरंग। ये जल तरंग का एक इंस्ट्रूमेंट, जल तरंग नाम के एक इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर है। अब तुम अपना एक जल तरंग बनाओ, मेक योर ऑन जल तरंग। गेट 6 to 10 बाउल्स ऑफ द सेम साइज एंड शेप। सेम साइज के 6 से 10 बाउल जितने आप ले सकते हो, 6 से ऊपर वो लेने हैं, सेम साइज के, सेम शेप के। उनमें आपने वाटर भरना है डिफरेंट लेवल पे, अलग अलग लेवल पे, और फिर 2 पेंसिल यूज़ करनी है और साउंड प्रोड्यूस करना है उन पे बाउल्स के ऊपर। सो डू इट योर सेल्फ। नाउ द वर्ड जल तरंग is made up of 2 words. Jal means water, tarang means music. Now make new words by joining 2 words. One has been done for you, like newspaper. School bag, toothpaste, necklace, someone, bathroom, timetable, football, carpet. Now again practice of cursive writing. Get up early in the morning. Do it yourself. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जो भी बच्चा नया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।